हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। किसने निकाला है शकुंतला को घर से बाहर? गोपाल, आवाज नीची रखकर बोलो। घर में तेरे बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्ग, जिनमें से आप भी एक हैं, तो आप भी इस नीचता में शामिल हो गए। गोपाल, अपनी हद में रहकर बात करो। सारी हदें तो आपने पार कर दी है भैया। आज तक मैं आपको बड़े भाई का ही नहीं, पिता का भी आदर देता आया हूं, लेकिन आपने मेरे सारे आदर का अनादर कर दिया। बजाय शकुंतला की रक्षा करने के, उसे रोकने के, आप द्रौपदी चीर हरण के भीष्म पितामह बनकर देखते रहे। आज तक किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बैल की जगह हल में नहीं जोता होगा, लेकिन आपने वो जुल्म मुझ पर किया है। आपने मुझे कभी अपना छोटा भाई माना ही नहीं, मुझे घर के टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता समझा। अरे गोपाल, कैसी है शकुंतला? उसे अपने घर ले आए हो ना? तो क्या वो यहाँ नहीं है? मैं तो समझ रहा था कि वो यहीं आई होगी। और कहां जा सकती है? राता में तो वो और किसी को जानती भी नहीं। वो तो तुम्हें मिलने खेत पर गई थी। खेत पर? माँ जी, उसे घर से निकालकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी श्राप से मुक्ति मिल गई है। किसे घर से बाहर निकाल दिया भाभी? अरे सुभद्रा, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा। संभाजी कैसे है? ठीक है। शकुंतला, माँ मैं आता हूँ। शकुंतला से कहता हूँ कुछ खाने को दे दे। माँ, अब क्या होगा? होगा क्या? कुछ नहीं, मैं गोपाल को समझा दूंगी। शकुंतला, शकुंतला। माँ जी, उसे घर से निकालकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी श्राप से मुक्ति मिल गई है। माँ, शकुंतला कहाँ है? तो शकुंतला को घर से बाहर निकाल दिया है। उसकी वजह से शाप से मुक्ति मिली है। किसने निकाला है शकुंतला को घर से बाहर? गोपाल, आवाज नीची रखकर बोलो। घर में तेरे बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्ग, जिनमें से आप भी एक हैं, तो आप भी इस नीचता में शामिल हो गए। गोपाल, अपनी हद में रहकर बात करो। सारी हदें तो आपने पार कर दी है भैया। आज तक मैं आपको बड़े भाई का ही नहीं, पिता का भी आदर देता आया हूं, लेकिन आपने मेरे सारे आदर का अनादर कर दिया। बजाय शकुंतला की रक्षा करने के, उसे रोकने के, आप द्रौपदी चीर हरण के भीष्म पितामह बनकर देखते रहे। उसने आपसे प्रार्थना की होगी, मिन्नतें की होंगी आपसे, अपनी मदद के लिए पुकारा होगा आपको, लेकिन आपने अपने कानों में उंगलियां डाल दी। आज अगर शकुंतला की बजाय भाभी होती और आपकी जगह मैं होता, तो क्या भाभी को घर से बाहर जाने देता? निकालने देता किसी को घर से बाहर भाभी को? लेकिन आपने शकुंतला को घर से बाहर निकालने दिया, क्योंकि आपने अपनी इंसानियत का गला घोंट दिया है। आपके मन से दया मर गई है। आप निर्दयी हो गए हैं भैया। गोपाल! हाँ भैया हाँ। आज तक किसी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को बैल की जगह हल में नहीं जोता होगा, लेकिन आपने वो जुल्म मुझ पर किया है। आपने मुझे कभी अपना छोटा भाई माना ही नहीं,
मुझे घर के टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता समझा। कभी मुझे अपनी बात कहने ही नहीं दी और ना ही कभी प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा। आपका मन पवित्र नहीं है भैया, खोट है उसमें, ठीक उसी तरह जिस तरह उस शैतान द्वारिका नाथ के मन में खोट है। गोपाल! भैया! नहीं गोपाल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने बड़े भाई पर हाथ उठाए, हाँ? और वो भी उस पत्नी के लिए जिसने तुम्हारी बहन सुभद्रा का घर तोड़ा। तू ये पूछना चाहता है ना कि शकुंतला को किसने घर से निकाला? तो सुन, मैंने उसे निकाला है, मैंने। जानते हो, उसने संभाजी को झूठी बातें कहकर भड़काया और उसने सुभद्रा को ससुराल से निकाल दिया। नहीं माँ, शकुंतला ऐसी नहीं है जो गलत बात करके संभाजी को भड़काएगी। इसमें जरूर सुभद्रा का ही दोष होगा। देखा माँ, देखा। तुम भी अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हो माँ। शकुंतला पर कोई दोष लगाने से पहले तुमने ये सोचा क्यों नहीं? मैं अभी जाकर शकुंतला को वापस लेकर आता हूँ। ठहरो गोपाल, वो अब इस घर में वापस नहीं आएगी। हम सब ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। ठीक है, अगर शकुंतला आप लोगों के लिए पराई हो गई है तो आज से आप लोग भी मेरे लिए पराये हो गए हैं। गोपाल! मैं जा रहा हूँ। गोपाल रुक जा। पागलपन मत कर। मेरी शकुंतला को मनहूस कहने वाले आप सब मेरे लिए मनहूस हैं। साईं बाबा की कृपा होगी और आप सबको पता चल जाएगा कि शकुंतला कितनी महान है। जानकी ताई, हाँ? जानकी ताई, जानकी ताई। अरे गोपाल, कैसी है शकुंतला? उसे अपने घर ले आए हो ना? तो क्या वो यहाँ नहीं है? मैं तो समझ रहा था कि वो यहीं आई होगी। और कहां जा सकती है? राता में तो वो और किसी को जानती भी नहीं। वो तो तुम्हें मिलने खेत पर गई थी। खेत पर? अरे, ये कौन है जो इस समय यहां पड़ी है? तो क्या वो शकुंतला थी? शकुंतला ही होगी। शकुंतला! 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 मुझे माफ कर दो शकुंतला। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। हे साईं बाबा, मेरे तो आप ही हैं। मेरी शकुंतला की रक्षा कीजिए बाबा। उसकी रक्षा कीजिए बाबा। क्या सोच रहे हो महालसापति? गुरुदेव, इस समय आप ये लकड़ियां क्यों जला रहे हैं? ये सिर्फ लकड़ियां नहीं है महालसापति, ये तो इंसान के दिल में पैदा होने वाले विकार हैं, आसक्तियां हैं। इन्हें मैं इसलिए जलाता हूं कि इंसान विषम विकारों के अधीन ना हो।
और ईश्वर भक्ति में अपना जीवन बिताए। महालसापति, देखने को मैं भिक्षा मांगता हूं, परंतु मैं भिक्षा के साथ साथ लोगों का दुख दर्द भी अपनी झोली में डाल लेता हूं। फिर भी लोगों का दुख दर्द कम नहीं होता। ऐसा क्यों साईनाथ? वो लोग शरीर को महत्व देते हैं, ईश्वर को नहीं। और इसका कारण है मन। मन बहुत चंचल होता है महालसापति। ये मन ही है जो मनुष्य को अच्छे मार्ग पर ले जाता है, और ये मन इंसान को बुराई करने पर मजबूर कर देता है। ये मन ही मनुष्य का शत्रु भी है और मित्र भी। साईनाथ, इसका मतलब तो ये हुआ कि मन अपने अधीन नहीं तो मनुष्य माया मोह के चक्रव्यूह में फंस ही जाता है। महालसापति, मैं तो एक फकीर हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, कोई अपना नहीं, न भाई, न बंधु, न बाल, न बच्चे, न घर, न गृहस्थी। फिर भी माया मुझे कष्ट पहुंचाती है। मैं तो स्वयं को भूल चुका हूं, लेकिन माया मुझे नहीं भूलती। मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रहती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, तो ये फकीर किस गिनती में है महालसापति? लेकिन श्री हरि की शरण में जो जाता है उसे श्री हरि की कृपा मिल जाती है और वो माया जाल से मुक्त हो जाता है। महालसापति, मजे की बात तो यह है कि कुछ लोग जानबूझकर माया जाल में फंसते हैं। उन्हें ईश्वर का कोई आकर्षण नहीं होता, माया जाल के आकर्षण में फंसते हैं। इसमें वो अपना विवेक खो बैठते हैं और स्वयं अपने हाथों से अपनी तकदीर को पकड़कर घर से बाहर फेंक देते हैं। पर साईनाथ, क्या वो जानते हैं वो अपनी तकदीर अपने हाथों में उठा रहे हैं? वे ये तब जान पाते हैं महालसापति, जब मोह माया अपना प्रभाव दिखाती है, और तब पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं होता। सबका मालिक एक। नालायक! कहेगी? निकल यहाँ से! नहीं! निकल जा यहाँ से! तुम कैसी हो डिकरा? नहीं, उठो नहीं तुम डिकरी, तुम आराम करो। अरे, तुम रास्ते में बेहोश पड़ी थी, हम तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ ले आए। यहाँ? ये कौन सी जगह है? ये अहमदनगर है और हम राता से उठाकर तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमारा घर
नांदेड़ में है और मेरा नाम रतन जी शाहपुर जी वाड़िया है। और मैं इनकी वाइफ हूँ, बीवी यासिन रतन जी वाड़िया। हम नांदेड़ जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देना चाहते हैं। तुम हमें अपने घर का पता बताओ। क्या हुआ डिक्री, तुम रो क्यों रही हो? मेरा अब कोई घर नहीं है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। वो चाहते हैं कि मेरे पति मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ले। और तुम्हारा पति? वो दूसरी शादी के लिए राजी नहीं है। यानी कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हाँ। तो तुम्हारे ससुराल वालों को तुमसे क्या शिकायत है? मेरे आई बाबा बहुत गरीब हैं। मेरी शादी में उन्होंने जो दहेज देने का वादा किया था वो पूरा नहीं कर सके। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे पति दूसरी शादी करेंगे तो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। मैं उनके रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगी। वो सुख से रहे, यही मेरी इच्छा है। तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला। अब तुम क्या करेगा डिक्री? आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। वो देखिए, वो सामने वाला घर है ना, यही मेरा मायका है। आइए, आइए ना। आइए। आई, आई दरवाजा खोलो। आई दरवाजा खोलो। आई, आई मैं आ गई हूँ। दरवाजा खोलो। आई दरवाजा खोलो ना। साहूकार जी, आप यहाँ? और मेरे आई बाबा कहाँ हैं? शकुंतला बेटी, तू तो जानती है तेरे शादी के लिए ये मकान मेरे पास गिरवी रखकर मुझसे कर्ज लिया था। वो पैसा लौटाना तो दूर, मुझे सूद के पैसे भी नहीं लौटा सके। कहाँ से लौटाते? आखिर उन्होंने ये मकान मेरे नाम कर दिया। और क्या साहूकार जी? मेरी आई और बाबा कहाँ हैं? बताइए ना। मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, ये गांव छोड़ गए दोनों। ये कैसी लीला है साईं बाबा की। न तो मेरा ससुराल रहा और ना ही मायका।
मैं जानता था तुम अपने मायके आओगी, इसलिए यहां आ गया और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है शक्कू, उस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस रात आप नहीं होते तो मेरी शकुंतला मुझे कभी नहीं मिलती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है दीकरा? एक इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। अब तुम ये बताओ कि तुम दोनों ने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अब हम दोनों कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाएंगे। बुरा मत मानो दीकरा, तो तुम दोनों हमारे साथ नांदेड़ चलो। नांदेड़ में हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। तुम दोनों कारोबार में रतन जी की मदद कर सकते हो। मेहनत मजदूरी ही करनी है तो नांदेड़ में क्यों नहीं? शायद साईं बाबा यही चाहते हैं। हम तैयार हैं। एक बार हमें शकुंतला बेटी से मिलने दीजिए। शादी के बाद हम उसे कभी नहीं मिले हैं। चलो चलो यहाँ से निकलो, चलो जाइए जाइए। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बढ़िया यार उतारने वाले। अरे तेरे हाथ टूट गए हैं क्या जो चीजें गिराती फिर रही है? जरा देख खुद तो। चल निकल यहाँ से। जब अपने पराये हो जाते हैं, जब अपना देश परदेश बन जाता है तो विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जब पराया इंसान भगवान की तरह मदद करता है, तब इंसान को भगवान के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। तब उसे विश्वास होता है कि भगवान है, मालिक है। मालिक तो आप हैं साईं बाबा। साईनाथ, हम जानते हैं आप यहां शिरडी में होकर भी संकट के समय दूर दूर बैठे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सबका मालिक एक है।